हेलो दोस्तों। तो फिर क्या हाल चाल है सभी के। तो आज मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने, नाम नहीं लूँगा। तो आप खुद गैस करना लोकेशन के हिसाब से। तो आज का ब्लॉग बहुत अच्छा बना है। तो आप लोग गैस करना कि वो कहाँ का ब्लॉग है और कौन सा रास्ता है वो सब गैस करना। तो आज का ब्लॉग करता हूँ स्टार्ट। तो पूरा वॉच करना ब्लॉग, ताकि अच्छे से अच्छे व्यू आ सकें। तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। यहाँ का जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता था और बाइक चलाने में भी दिक्कत आ रही थी। बट इससे आगे वाला रास्ता जो था वो सीमेंटेड था, तो बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं तो आ रही, तो दोस्तों बाइक फिर अच्छे अब हम तरीके से पहुंच गए स्मूथली अपनी चल रही लोकेशन थी। में। तो आप तो आप लोग लोग देख वीडियो सकते हो क्लिप यहाँ की देख सकते लोकेशन हो। कितनी अच्छी है। तो आधे से ज़्यादा लोग तो जो मेरे सब्सक्राइबर है वो जानते होंगे ये कहाँ की लोकेशन है। तो जानते हो तो मेरे को हमें कमेंट यहाँ करके पर जरूर रास्ते का बताना ये पता नहीं कहाँ था, की तो लोकेशन हम है। गलत साइड चले गए थे। हमें जाना लेफ़्ट साइड था, तो हम राइट साइड चले गए थे। तो फिर हमें आगे से वापस आने पड़ा मुड़ के। तो फिर हम लेफ़्ट साइड गए। तो फिर अब आगे देखो आप यहाँ का व्यू। तो यहाँ की लोकेशन हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी, बिकॉज़ यहाँ पर पहाड़ पहाड़ थे। तो हमने सोचा आप लोगों को दिखा दिया जाए यहाँ का नज़ारा। तो ये जो पहाड़ है इनके पीछे मेरा गांव है, जहाँ पर मेरे असली घर हैं। तो हमें यहाँ से रास्ता नहीं पता था, फिर हमने यहाँ पर पता किया तो हमें पता चला कि यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। तो फिर हमने राइट टर्न लिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। और रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, तो मतलब मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके थे यहाँ पर। मतलब लोकेशन में तो नहीं पहुंचे थे, बट लोकेशन का रास्ता जो था वो स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ का व्यू। और आप अभी तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे थे। तो फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये है वहाँ का रास्ता। तो ये है यहाँ की दुकानें। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद वगैरह लिया और फिर उसके बाद हम अपने रास्ते में चल पड़े। और आगे है मंदिर। तो अब हम पौड़ियाँ चढ़ रहे थे ऊपर। तो फिर आगे हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमने हाथ वगैरह साफ़ किए अपने, और फिर उसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो इस वक्त हम ऊपर पहुंच चुके हैं और ये है माता का मंदिर। तो फाइनली हम सिमसा माता मंदिर पहुंच चुके हैं। तो फिर अब हम आगे अंदर दर्शन करने गए। तो फिर यहाँ पर दर्शन वगैरह किया हमने, अपनी जो पूजा वगैरह करनी थी वो की, और जो मनोकामना वगैरह मांगनी थी वो मांग ली हम लोगों ने यहाँ पर। तो हमने आप लोगों को अंदर माता जी के दर्शन करवा दिए हैं। तो ये है यहाँ का बाहर का व्यू। बाहर भी मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं, तो आप लोग यहाँ के भी दर्शन कर सकते हो। तो ये यहाँ से व्यू दिखाई देता है, तो आप लोग ये व्यू देख सकते हो, कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। और नीचे को पौड़ियाँ। तो फिर अब हम नीचे पौड़ियाँ उतर के नीचे जाएंगे, और नीचे भी एक पत्थर है तो हम वहाँ पर दर्शन करेंगे। तो दोस्तों जब हम नीचे जा रहे थे तो हमें एक पुजारी मिले। तो हमने उनसे पता किया कि नीचे जो पत्थर है तो उसका मतलब क्या है। तो हमने पहले सुना था कि वो छोटी वाली उंगली से हिलाएं तो वो हिलता है पत्थर। तो हमने उनसे पता किया, तो उन्होंने बताया कि अगर आप छोटी वाली उंगली से पत्थर को हिलाओगे और वो हिल जाता है तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो भी आप मांगोगे वहाँ पर। तो चलते हैं नीचे। तो फिर ये है रास्ता, और मेरे पाँव में लग गई है अब।
तो अब आगे दिखाता हूँ आपको, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं वहां पर। ये है पुराना घर। तो अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो पत्थर था, मतलब ये इसकी हम पूजा करनी थी हमने पहले, फिर इसको हमने ट्राई करना था कि ये हिलता है। तो फिर अब हम नीचे गए थे मंदिर, तो वहाँ पर हम पत्थर हिला रहे थे, तो वो हिल नहीं रहा था पहले। तो फिर अम्मा थे वहाँ पर, तो उन्होंने बताया ये अब उंगली के साथ नहीं है, पूरा हाथ के साथ हिलेगा अब। तो फिर हिल ही गया वो। तो फिर ये है यहाँ पर भंडारा वगैरह होता है। तो मैं तो एक्साइटेड था कि भंडारा होगा तो भंडारा खाएंगे, बट भंडारा ही नहीं है यहाँ पर। तो देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर विजिट करते हो तो यहाँ पर भंडारा होता है। तो यहाँ से आगे मतलब गंदा ही व्यू है नीचे का। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू, अल्टीमेट व्यू है वहाँ से नीचे का। तो आपको दिखाता हूँ, चलते हैं वहाँ पर। तो फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू। और हम ये जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से आए, ये जो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है, हम इस यहाँ से होके आए। तो ये है यहाँ का व्यू, और इस साइड है हमारा घर। तो अभी हम खाना खाने बैठे हैं यहाँ पर। तो ये है यहाँ के चाचा, ये अभी बना रहे हैं छोले भटूरे। तो अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं, फिर आपको रास्ते का व्यू दिखाएंगे नीचे। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों फिर अब हम जा रहे हैं भड़ोल से वापस नहीं जा रहे हम, मतलब हलोन वाले रोड से नहीं आ रहे थे। तो अब हम जा रहे थे बैजनाथ वाले रोड से, जो बया रोपड़ी और पंडोल रोड है, वहाँ से जा रहे थे हम वापस। तो दोस्तों फिर अब हम पहुँच चुके हैं रोपड़ी रोड। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो अब हम सीधे निकलेंगे बैजनाथ। तो यहाँ का व्यू वगैरह दिखाएंगे आप लोगों को बीच में। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना वीडियो। तो आप लोग देख सकते हो, ये है अपना पंडोल के आगे का व्यू, बैजनाथ रोड है वहाँ का व्यू। ये अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो आई थिंक अब मैं बैजनाथ जाऊंगा और उसके बाद पालमपुर। फिर आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, ये है चील का पेड़, और इससे ग्लू निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ पे लगाया है, और ये है ग्लू। जो हमारी गूंद होती है वो इससे बनती है। एक ये है और एक ये नीचे लगाया है, ये तो खाली है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ। तो ये बैजनाथ का बस स्टैंड है, मतलब बाईपास है, बस स्टैंड आगे है, और एक रास्ता जाता है महाकाल को, और ये सामने वाला रास्ता जाता है, ये जाता है पालमपुर को। तो अब हम जाना है हमने पालमपुर। तो अब हम पहुंच चुके हैं पालमपुर रोड में। तो मैंने वैसे तो वीडियो तो बनी थी मेरी, बट हवा की वजह से मतलब ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा बाद में ऑडियो एडिट करके डाल दूंगा वीडियो में।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके थे पालमपुर और अब मैंने बाइक की सर्विस करवानी है यहाँ पर। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। तो फिर मैं यहाँ पर सर्विस वगैरह करवा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। तो फिर तब के लिए बाय, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जोर से प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए।